गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो दोस्तों आज हम अनुपात समानुपात को करेंगे शून्य से और शिखर तक। ठीक है, बहुत छोटे लेवल से और ऊंचे लेवल तक आज हम अनुपात समानुपात को करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो आपको पता ही है, इसका मतलब होता है अनुपात। क्या मतलब होता है इसका? अनुपात। ठीक है दोस्तों, और इसका इसका मतलब जो होता है, ये जो चिन्ह है, ये है अनुपात का चिन्ह, इसका मतलब होता है भाग देना। ठीक है, और ये क्या होता है? ये होता है समानुपात। क्या होता है? इसको बोलते हैं समान अनुपात। समान अनुपात, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, जैसे कोई भी चीज है, मान लो इसको, जैसे ए अनुपात बी है, तो हम इसको लिखेंगे ए बटे बी। ठीक है, और इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो इस तरीका से होता है ये। आगे चलते हैं। जैसे कोई संख्या है 1/2 अनुपात 2/5, समान अनुपात 4/5 अनुपात 6/5। इस तरीका से कोई भी संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसका रूल क्या कहता है कि जैसे ये है 1/2 है, अनुपात 2/5 है, तो कभी भी जो अनुपात होता है ना, वो बटे में इस तरीका से नहीं होता। तो हमको इसको हमको अनुपात में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे करते हैं ना, जैसे 1/2, ठीक है, बटे 2/5। तो हमने पहले पढ़ा था, पहली दूसरी पांचवी छठी में आपने पढ़ा होगा कि चौथा स्थान पहले स्थान के पास पहुंच जाता है। तो 1/2 गुणा चौथा स्थान ये होगा, तो चौथा स्थान हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इस तरीका से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5/4। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 5/4। ठीक है दोस्तों, तो ये जो संख्या है ना ये वाली 1/2 अनुपात 2/5 समानुपात, ये तो अभी हम इसको हल किया ही नहीं है, तो इसको हम इस तरीका से लिखेंगे। ये हमारा तरीका लिखने का गलत है। तो इसको अगर संख्या कोई इस तरीका से दी हुई है, तो उस संख्या को हम इस तरीका की संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, जैसे 4/5 अनुपात 6/5, ये लिखा हुआ। तो इसको इस तरीका से ना करके सीधा इसको करो, जैसे 4/5 गुणा, हमें पता है कि हमेशा इस वाली संख्या को ऊपर रख दो, तो कितना हो जाएगा? 5/6। तो कितना हो जाएगा? ये 5 से ये 5 काट लो, इससे 2 से ये 2 काट दो, और इससे ये 3 काट दो, तो कितना हो गया? 2/3, मतलब 2/3। तो इस तरीका से इसको हम लिख सकते हैं। मतलब हमको पता है कि ये वाला स्थान हमेशा ऊपर जाएगा, तो ठीक है, इस तरीका से इसको लिखेंगे। हमको ये जो तरीका है, ये इस तरीका से अगर कोई संख्या दी हुई है, तो हम उसको इस तरीका की संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा तरीका गलत है, ये तरीका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीका से कोई संख्या दी हुई है, जैसे यदि a बराबर 1/2, b बराबर 3/5, तो a अनुपात b का मान ज्ञात करो। तो हमको पता है कि a अनुपात b बराबर, ठीक है, तो a का मान कितना? 1/2। अभी मैंने आपको बताया था कोई भी इस तरीके की संख्या हो, ठीक है, तो अनुपात, जैसे 3/3/5। ठीक है, a अनुपात b बराबर हमने इस तरीका से लिख लिया। आगे देखो क्या करना है हमको, बराबर, तो 1/2 हमेशा ये वाला स्थान किस स्थान पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, तो 5/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5/6। तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, तो a अनुपात b का मान कितना आ गया? 5/6 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये सवाल है, जैसे a अनुपात b बराबर, तो a का मान कितना है? 4/5 अनुपात b का मान कितना है? 4/5। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको कि 4/5 गुणा, ये स्थान हमारा कैसे पहुंच जाएगा? हमेशा ऊपर पहुंचेगा, तो कितना हो जाएगा? 5/4। ठीक है, तो इस 5 से तो ये 5 कट गई, इस 4 से ये 4 कट गई, तो कितना हो जाएगा? 1/1। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, यदि a बराबर इतने और b बराबर ये और c बराबर ये, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करेंगे इसमें कि a अनुपात b अनुपात c बराबर, तो कितना है? 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 3/4। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले कि हमने ये, तो इसको तो पता ये होता है हमारा अंश,
ये तो अभी मैंने आपको पिछली वीडियो, और ये होता है हर, ठीक है। तो इसका अंश का, सॉरी हर का, इसका हर का ले लेंगे हम एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। कितना आ जाएगा 60, इस तरीक़ा से कितना आ गया इसका एलसीएम 60 आ गया। अब इसकी भाग इसमें क्या बार जाएगी, 20 बार जाएगी, ठीक है। तो 20 आएगी, 20 में जब 2 की गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 अनुपात। इसकी भाग इसमें क्या बार जाएगी, 12 बार, ठीक है। कितनी बार, 12 बार। और 12 में जब 4 की गुणा, 12 चौक 48 अनुपात। और इसकी इसमें क्या बार जाएगी, 15 बार, और 15 तिया 45, ठीक है दोस्तों। इसको, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, इसको हम नहीं जोड़ते, ना इसका कोई मतलब नहीं रहता, इसका जो एलसीएम रहती है इसका कोई मतलब नहीं रहता। तो इसका आंसर कितना आ जाता है, यही आ जाएगा। अब इसको और काट पीट करो तो कर सकते हो, लेकिन नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, 40 अनुपात 48, 40 अनुपात 48 अनुपात 45, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम करते हैं टाइप नंबर 2, ठीक है। टाइप नंबर 2। तो देखो ये क्या होता है, कभी भी आपको कोई सवाल दे रखा हो, जैसे 4:13 समानुपात 64 अनुपात क्या, ठीक है। इस तरीक़ा से कोई आपको सवाल दे रखा है, तो दोस्तों इसमें क्या करना है हमको कि हमेशा ध्यान रखना कि नज़दीक वाले को नज़दीक से, ठीक है, और दूर वाले को दूर से, इसमें क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो मान लो जैसे ये 4:13 समानुपात 64 अनुपात x मान ली हमने। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो x 4x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4x, ठीक है। इसका मतलब होता है बराबर बराबर। अब 13 गुणा 64, ठीक है। तो इससे इसको काट सकते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 छीं 24, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 गुणा 16, ठीक है। तो x अब इसको गुणा कर दो, तो 13 चौका 52, 16 इस सीधा कर दो, 16 की कर दो ना, तो 16 तिया 48, 48 का कितना 8, हासिल का 4, ठीक है। 16 एकम 16 और 4 20, तो कितना आ जाएगा 208, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके अगर कोई सवाल आता तो अभी मैंने क्या बताया था कि नज़दीक वाले को नज़दीक से और दूर वाले को दूर से मिला दो, ठीक है। तो अब तो मैंने इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, जो मैंने अभी आपको लास्ट पिछले वाले सवाल में बताई। तो सीधा करो इसको, तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। 3x बराबर 15 गुणा 45। अब इससे काटो इसको, कितनी बार इसको काटो, इसको दोनों कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, और 15 कितना हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 225, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसमें x का मान निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, नज़दीक वाले को नज़दीक से और दूर वाले को दूर से जोड़ दो, तो कितना हो गया 3x, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो गया 45 दूनी 90, ठीक है। तो 3 से इसको काटा, कितना बार कटा, x बराबर 3 तिया 9, x का मान कितना आ गया 30। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है, इसको इससे और इसको इससे मिलाना है, ठीक है। तो कितना हो गया 0.4x बराबर 14 1.4 गुणा 1.4, ठीक है। देखो तो x की वैल्यू निकाल दो सीधी। तो इसको हम कर सकते हैं 196 बटे 0.4, ठीक है। तो हमने 2 जीरो, ये इस तरीक़ा से है, ठीक है। तो इस पर 1 जीरो यहाँ फालतू है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से कर लो इसको, ठीक है। इसको ये भी पॉइंट हट गया और ये भी हट गया, तो कितना हो गया, इसको 4 से काटो, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 नीम 36 बटे 4 दही 40, तो कितना आ जाएगा 4.9। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस तरीके का सवाल आ जाए कोई कि a अनुपात b बराबर 2:5 तथा b अनुपात c बराबर 4:3, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, देखो a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है 2:5, ठीक है। और ये b अनुपात c, तो b अनुपात c का मान दे रखा है हमको 4:3। दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना,
ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल इस तरीक़ा से आनी चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सी यहाँ आ जाए और बी यहाँ आ जाए। अगर आप इनको बदल सकते हो, जैसे आपने मान लो देखो, जैसे मान लो आपने बी, इस सी इधर है और बी इधर है, तो आप इनका भी मान चेंज कर सकते हो। जैसे अगर हम इसको करें सी अनुपात बी करते हैं, सी अनुपात बी करते हैं, तो ये हो जाएगा 3:4, क्योंकि मान बदल जाएंगे, क्योंकि जब बी को सी की तरफ रखेंगे, सी को बी की तरफ रखेंगे, तो ये भी तो मान हमारे बदल जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब पूछता है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो इसमें इस तरीक़ा से गुणा कर लो, इसमें 4 दूनी कितना हो गया 8 अनुपात। अब ऐसे कर लो 4 पंजे 20, और इस तरीक़ा से कर लो, मतलब ऐसे 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 उल्टी जेड बना दो। ठीक है, तो कितना हो गया 5 दिया 15, तो ए का मान हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला सवाल है ए अनुपात बी बराबर 3:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है 3:5। ठीक है, और बी अनुपात सी का मान कितना दे रखा है, बी अनुपात सी का दे रखा है 4:5। ठीक है, तो हमसे पूछा ए अनुपात बी का मान पूछा है। ठीक है, तो देखो ए का मान कैसे निकालते हैं, हम उल्टी जेड बनानी पड़ती है इसमें, इस तरीक़ा से ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ए अनुपात ए का मान कितना 4 दिया 12। ठीक है, बराबर। अब पूछा हमें बी का मान, तो बी का मान निकालते हैं ऐसे, तो कितना हो गया 20। अब इसको काट सकते हो, इसको 4 दिया 12 और 4 5 20, तो कितना आ गया 3:5। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों टाइप 4 का अगला सवाल है, देखो ये दे रखा है हमको ए बराबर b/3। ठीक है, और ये दे रखा है b बराबर c/2। ठीक है, जब हम इसको इधर क्रॉस मल्टी एक मान के जब इधर क्रॉस मल्टी गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा 3a बराबर b, और ये आ जाएगा 2b बराबर c। ठीक है, तो देखो ये जो मान है हमेशा इसका विपरीत होता है, ये वाला इसका हो गया, इसी वाला इसका हो गया, तो a का मान कितना होगा a अनुपात b। ठीक है, बराबर, तो a का मान कितना, जब यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 1 है, तो 1 अनुपात कितना हो गया 3। ठीक है, अब देखो इसी तरीक़ा से इसको रख लो, तो ये कितना है c, तो c अनुपात b। ठीक है, तो c अनुपात b, c का मान कितना है 2 अनुपात b का मान कितना है 1। ठीक है, तो देखो ए बी और ये बी सी हो गया, तो ए अनुपात बी का मान कितना 1:3, तो बी इसका रख लो। देखो जब हम इसको इधर लेके आएंगे और इसको यहाँ लेंगे, तो ये भी मान बदल जाएंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b अनुपात सी बराबर 1:2, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रख दो, तो b अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, b अनुपात सी का मान पूछ रहा है, तो b अनुपात सी बराबर क्या। ठीक है, तो देखो उल्टी जेड बता दो इसमें, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इसको मान रख दो, देखो कितना हो गया 1:1 अनुपात, और सी का मान पूछा, सी का मान तो ऐसे निकलेगा 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 1:6 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो, तो ये a अनुपात b बोल सकते हैं हम, a का मान कितना है 5। ठीक है, बराबर b का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसी तरीक़ा से b अनुपात c बराबर कि b का मान कितना हो जाएगा 3, और c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 2। ठीक है, तो a b का मान हो गया, तो b c, तो b अनुपात c, तो देखो कितना रख लो इसको, कितना 3:2। ठीक है, पूछ कह रहा है a अनुपात c का मान, तो a अनुपात c बराबर क्या। ठीक है, तो देखो उल्टी जेड बना दो सीधा, देखो इसमें तीनों का मान, चलो दोनों का निकाल दो, तो 5 दिया 15, तो 15 अनुपात सी का मान, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो 3 से इसको काट, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 5:2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे ये दे रखा है हमको, तो a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको हम k मान लो। ठीक है, इसको क्या मान लें हम k, तो इसको मान लो जैसे कि इसको मान लिया हमने 3k। ठीक है, a के मान को हमने k मान लिया 3 के, कितना हो गया 3k प्लस 4k प्लस 7k बटे c का मान कितना 7k। ठीक है, आगे चलते हैं, तो कितना हो गया 7 14। ठीक है, तो कितना हो गया 14k बटे 7k।
तो के से के कटेगा, इससे ही कटेगा, तो कितना आ गया 2। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 2/9:1/3, इस तरीका से बी अनुपात सी का भी मान दे रखा है और सी अनुपात डी का भी मान दे रखा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या रखना है। देखो इसकी बहुत बेहतरीन सी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। देखो सबसे पहले हम करते हैं इसको ए अनुपात बी बराबर, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 2/9, ठीक है, इसको ऊपर पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा 3/1, तो इससे ये काट दिया, कितने बार काटा 3 बार, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, आगे देखते हैं, इधर निकाल लो, तो कितना बी अनुपात सी बराबर कितना दे रखा है 2/7 गुणा, इसको हम ऊपर पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा 14/5 हो जाएगा, तो इससे इसको कितना 2 बार कटा, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, इस तरीका से ये दे रखा है तो सी अनुपात डी का मान कितना दे रखा है 3/5 गुणा, इसको ऊपर पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा 10/7। ठीक है, तो कितना होगा 2 बार, तो कितना हो गया 6/7। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो ए अनुपात बी का मान कितना दे रखा है 2/3, ठीक है, और बी अनुपात सी का मान कितना दे रखा है बी अनुपात सी का मान दे रखा है 4/5। ठीक है, उसके बाद में सी अनुपात डी का मान दे रखा है 6/7। ठीक है, अब हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए का मान निकालने के लिए इनकी गुणा कर देंगे इस तरीका से, तो कितना होगा 6 चौक 24 और 24 दूनी 48। ठीक है, 24 दूनी कितना हो गया 48, तो ए का मान कितना आ गया 48। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसकी ऐसे और ऐसे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24 और 24 दिया कितने हो गए 72, तो कितना हो गया 72। ठीक है, ऐसे इनकी हमने गुणा करी इस तरीका से। ठीक है, ये वाली गुणा कर दी। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, हम ये वाली और ये गुणा कर देंगे, तो 5 दिया 15, 15 छिक्के 90, तो कितना हो गया 90। ठीक है, और अगले स्टेप पे क्या करेंगे, जब डी का मान निकालेंगे तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 35 दिया 105। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। देखो दोस्तों, सवाल है टाइप नंबर 7 का, m का 15% बराबर n का 20% हो। ठीक है, तो m अनुपात n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों m का मतलब होता है गुणा, तो 15/100, चाहो तो आप परसेंट से परसेंट भी काट सकते हो बराबर। ठीक है, तो n गुणा 20/100, इस 100 से ये काटो, चाहे तो परसेंट से परसेंट भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 चौक 20 और 5 दिए 15, तो कितना आ गया m अनुपात n बराबर कितना आ गया, तो दोस्तों m का मान तो हो गया ये 4 और n का मान हो गया ये वाला, n का कितना हो गया 3, तो यही हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।